Hello, dear students of 10th class. This is the video explaining to you the first chapter, A Triumph of Surgery. ट्रायम्फ का मतलब होता है विक्ट्री, जीत, और सर्जरी आप जानते हैं ऑपरेशन जो एक मेडिसिनल पर्पस प्रोसीजर होता है, ठीक है, उसको परफॉर्म करते हैं तो दैट इज़ सर्जरी। तो सर्जरी की जीत तो आपके लेसन का मतलब है। चलिए शुरू करते हैं इसको। इसमें तीन कैरेक्टर्स हैं मेन। फर्स्ट इज़ ऑफ कोर्स मिस्टर हैरियट, जो डॉक्टर हैं, इस लेसन के जो ऑथर हैं, उन्होंने ही लिखा है ये लेसन, ठीक है। और सेकंड इज़ ट्रिकी, जो डॉग है, और तीसरे उसके मालकिन, उसकी मिस्ट्रेस मिसेस पम्फ्रे। मिसेस पम्फ्रे जो हैं वो बहुत अमीर हैं, और उनका जो डॉग है वो उनकी एक्स्ट्रा ओवर पैम्परिंग और ओवर फीडिंग की वजह से भी बीमार है। मतलब क्या है, उसको भी बहुत ज़्यादा खिलाती हैं, उसको बहुत ज़्यादा पैम्पर करती हैं, ठीक है, जिस वजह से वो उसकी सेहत जो है दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, और इसके लिए वो चिंतित हैं। डॉक्टर जो हैरियट हैं वो वेटरनरी डॉक्टर हैं, मतलब जो जानवरों का इलाज करते हैं। ही इज़ अ वेटरनरी डॉक्टर। वेटरनेरियन कहते हैं, वैसे डॉक्टर कहने की ज़रूरत नहीं होती, ही इज़ अ वेटरनेरियन। आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम। तो यहाँ पे ऑथर कहते हैं कि इस बार मैं ट्रिकी के बारे में काफ़ी चिंतित था। आई हैड पुल्ड अप माई कार व्हेन आई सॉ हिम इन द स्ट्रीट विद हिज मिस्ट्रेस एंड आई वॉज शॉक्ड एट हिज अपीयरेंस। तो यहाँ पे हमें स्टोरी जो स्टार्ट होती है वो क्या है कि डॉक्टर जो है वो कार में जा रहे हैं, और आगे से मिसेस पम्फ्रे और उनका जो डॉग है वो वॉक करते हुए आ रहे हैं। तो जैसे ही वो ट्रिकी को देखते हैं तो उन्हें एकदम से अपनी कार रोकनी पड़ती है। वो कहते हैं कि जैसे कि सेकंड लाइन है कि उन्होंने अपनी कार रोकी, मैंने अपनी कार रोकी। व्हेन आई सॉ, जब मैंने देखा किसे, ट्रिकी को, इन द स्ट्रीट, गली में, विद हिज मिस्ट्रेस, अपनी मालकिन के साथ, एंड आई वॉज शॉक्ड एट हिज अपेयरेंस, और उसकी जो अपेयरेंस थी, मतलब जैसा वो दिख रहा था, उस पर मैं बड़ा हैरान हुआ। ही हैड बिकम ह्यूजली फैट। ह्यूजली का मतलब वैसे विशाल होता है, लेकिन यहाँ पे होगा कि बहुत काफ़ी वह मोटा हो चुका था, लाइक अ ब्लोटेड सॉसेज। ब्लोटेड का मतलब होता है सूजा हुआ या फूला हुआ, ठीक है। तो सॉसेज की तरह, सॉसेज एक फूड होता है जिसमें एक मीट को ग्राइंड करके बहुत ज़्यादा बारीक करके एक ट्यूब में डाला जाता है, और बाद में उसको एक हॉट डॉग में डाल के खाया जाता है, ठीक है। तो सॉसेज एक नॉन वेज फूड होता है। तो उसकी तरह फूले हुए सॉसेज की तरह लग रहा था, जिसकी कि चार टांगे निकल आई हों, अ लेग एट ईच कॉर्नर। इतना मोटा हो गया था वो। हिज आइज़, उसकी जो आंखें थी, ब्लड शॉट, लाल हो चुकी थी, जैसे उनके खून उतर आया हो उनमें। खून नहीं उतरा था, सिर्फ लाल लग रही थी वो। एंड रूमी, रूमी मतलब वो उसमें पानी भरा हुआ था उसकी आंखों में, बिकॉज ही वॉज इल, सिक था, वो बीमार था। स्टेयर्ड स्ट्रेट अहेड, आगे देखते हुए, एंड हिज टंग लॉल्ड फ्रॉम हिज जॉस, और उसकी जो टंग थी वो उसके जबड़ों से नीचे लटक रही थी। आप पिक में देख सकते हैं लेसन में। मिसिस पम्फ्रे हेस्टन टू एक्सप्लेन, मिसिस पम्फ्रे जो है उन्होंने थोड़ी जल्दी की ये चीज़ बताने में, एक्सप्लेन करने में। वो किसके बारे में बताती हैं आप डॉक्टर को? ऑब्वियसली वेटनरी डॉक्टर हैं, और वो डॉक्टर को किसके बारे में बताएगी? अपने डॉग के बारे में, ट्रिकी के बारे में। वो कहती हैं कि ही वॉज सो लिस्टलेस। लिस्टलेस होता है लैकिंग एंथुजियाज़म, जोश की कमी होना, सुस्त पड़ जाना, लैक ऑफ एनर्जी कह सकते हैं, एंथुजियाज़म की कमी भी कह सकते हैं। मिस्टर हैरियट, ही seemed टू हैव नो एनर्जी। वो कहती है मिस्टर हैरियट, इस ऐसा लगता है इसमें बिल्कुल एनर्जी नहीं बची है। आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम मैल न्यूट्रिशन। वो कहती है कि मुझे लगता, मैं ऐसा सोचती हूँ कि जो ट्रिकी है वो सफ़र कर रहा है, मतलब वो पीड़ित है किस चीज़ से, मैल न्यूट्रिशन से, मतलब उसको खाना नहीं मिल रहा प्रॉपर। तो देखिए, जो आप यहाँ से देख सकते हैं कि मिसेस पम्फ्रे जो है अमीर तो है लेकिन थोड़ी स्टूपिड है, क्योंकि ट्रिकी की प्रॉब्लम ही खाना है, एक्स्ट्रा फूड ही उसकी प्रॉब्लम है। देखिए स्टूडेंट्स, मैल जहाँ लग जाता है वो तो वो उस वर्ड का जो कह सकते हैं कि मीनिंग को अपोजिटली चेंज कर देता है, ठीक है। जैसे कि कोई चीज़ फंक्शन कर रही है, कार है, फंक्शन कर रही है, चल रही है, अगर वो नहीं कर रही तो उसको हम कहेंगे मैल फंक्शनिंग। सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्राज बिटवीन मील्स टू बिल्ड हिम अप। वो कहती हैं कि इसके जो मील्स हैं, मतलब ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के बीच बीच में मैं इसको कुछ खाने को दे रही हूँ, ताकि इसकी सेहत बन सके, टू बिल्ड हिम अप। सम मॉल्ट, कुछ अनाज, एंड कॉड लिवर ऑयल। कॉड लिवर ऑयल मतलब जो फ़िश के लीवर से जो ऑयल निकलता है, ठीक है, वो, और मॉल्ट मतलब सीरियल कह सकते हैं। एंड अ बोल ऑफ हॉर्लिक्स, और एक कटोरा हॉर्लिक्स का रात को उससे नींद आ जाए, इसके लिए मैं देती हूँ। नथिंग मच रियली, इसके अलावा कुछ नहीं। तो आप देख सकते हैं कि ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा हैं, और उनको लगता है कि ये सब कुछ नहीं है। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू।
डॉक्टर कहते हैं कि क्या आपने जो मीठी चीज़ें मैंने आपको मना किया था देने के, कम करने के लिए सॉरी कहा था, वो आपने कम की हैं क्या? कट डाउन का स्टूडेंट से यहाँ मतलब है कम करना, डिक्रीज़ कर देना। ओह आई डिड फॉर अ बिट, वो कहती हैं कि हाँ मैंने किया था बट ही सीम टू बी सो वीक, तो मुझे ये देखने में बड़ा कमज़ोर लगने लगा एंड आई हैड टू रिलेंट, मुझे रोकना पड़ा, मतलब इस चीज़ को मैंने जो है जो मैंने देना बंद कर दिया था उस चीज़ को मुझे हटाना पड़ा कि मैंने फिर से देना शुरू कर दिया। रिलेंट का मतलब यहाँ पे है अपना फैसला चेंज करना। ही डज़ नॉट लव आइस क्रीम केक्स, सॉरी ही डज़ लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स, सो वो कहती है कि इसे, ट्रिकी को, क्रीम केक्स और चॉकलेट्स बहुत पसंद हैं। आई कांट बियर टू रिफ्यूज़ हिम, मैं इसको मना करूँ ये मैं सहन नहीं कर सकती। बियर होता है सहन करना। आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, डॉक्टर कहते हैं कि मैंने फिर से उस छोटे डॉग की तरफ देखा। दैट वॉज द ट्रबल, उसकी मुश्किल क्या थी? ट्रिकीज़ ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड, उसका जो लालच था वही उसकी गलती थी, उसका फॉल्ट था। ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज़ फूड, उसे कभी ये चीज़ का पता ही नहीं था कि खाने को मना भी करते हैं। ही वुड टैकल अ मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट, वो अपने जो मील है, खाना है, दिन या रात, किसी भी समय, किसी भी घंटे, किसी भी मिनट वो खाना उसको मिल जाए तो उसको मना नहीं करता था, वो खा सकता था, टैकल कर सकता था। एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स मिसेस पम्फ्रे हैडंट मैंशनड, तो वो डॉक्टर कहते हैं कि मैं हैरान हो रहा था उन चीज़ों के बारे में जो मिसेस पम्फ्री ने अभी तक मेंशन नहीं की थी, जो चीज़ें उनको वो खिलाती हैं उन्होंने नहीं बताई हैं। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, तो वो कहते हैं कि क्या आप ट्रिकी को काफ़ी मात्रा में एक्सरसाइज दे रही हैं? प्लेंटी होता है काफ़ी मात्रा में, बहुत ज़्यादा। वेल ही हैज़ हिज लिटिल वॉक्स विद मी एज यू कैन सी, वो कहते हैं कि ये थोड़ी बहुत मेरे साथ सैर करता है जैसे कि आप देख रहे हैं। बट हॉजकिन द गार्डनर, मिसेस पम्फ्रे के गार्डनर का नाम क्या है? हॉजकिन, हैज़ बिन डाउन विद लम्बैगो, हैज़ बिन डाउन का मतलब क्या है? वो बीमार पड़ा हुआ है। लम्बैगो मतलब उसकी कमर में दर्द है, कमर में उसके प्रॉब्लम है, कमर के निचले पार्ट में उसको दर्द है। सो देर हैज़ बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली, लेटली का मतलब होता है हाल ही में, रिसेंटली, कि जो रिंग थ्रोइंग है, जो डॉग को हम रिंग फेंकते हैं और वो फिर से उठा के लेके आता है, फिर फेंकते हैं फिर उठा के लेता है एंड सो ऑन, वो एक अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है एक डॉग की, लेकिन वो भी बंद है क्योंकि हॉजकिन जो है वो ठीक नहीं है। आई ट्राई टू साउंड सवियर, अब डॉक्टर यहाँ पे कहते हैं थोड़ा वो, उन्होंने कहा है कि मैंने स्ट्रिक्ट साउंड करने की कोशिश की, मैं स्ट्रिक्ट उनको मैं स्ट्रिक्ट लगूँ। नाउ आई रियली मीन दिस, वो कहते हैं कि अब मैं ये बिल्कुल सख्ती से ये बात कह रहा हूँ, ये और जो मैं कह रहा हूँ उसको मैं मीन करता हूँ, मतलब आई एम सीरियसली सेइंग दिस। इफ़ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज ही इज़ गोइंग टू बी रियली इल, वो कहते हैं कि अगर अभी से आपने इसका खाना कम नहीं किया और इसे एक्सरसाइज नहीं कराई तो ये बहुत बीमार हो जाएगा। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट, आपको अपना दिल मजबूत करना होगा। एंड कीप हिम ऑन द वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, और इसे एक सख्त डाइट पे रखना होगा, मतलब इसका खाना बहुत कम करना होगा आपको। स्ट्रिक्ट डाइट का मतलब है कि एक प्रॉपर डाइट प्लान फॉलो करना होगा उनको कि उसे किस समय क्या देना है। मिसेस पम्फ्रे रंग हर हैंड्स, तो मिसेस पम्फ्रे जो हैं वो उन्होंने अपने हाथ आपस में रगड़ने लगी जैसे कि वो कुछ बहुत सोच रही हो किसी चीज़ के बारे में। ऑब्वियसली वो ऐसा नहीं कर सकती, खाना तो उनको खिलाना ही है ट्रिकी को, तो वो कहती हैं कि ओ आई विल मिस्टर हैरियट, मैं वो कहती हैं कि हाँ मैं करूँगी ऐसा मिस्टर हैरियट, आई एम श्योर यू आर राइट, मैं मुझे यकीन है कि आप ठीक कह रहे हैं, बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, ये बहुत मुश्किल है, सो वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत मुश्किल है। सेट ऑफ, सेट ऑफ का मतलब चले जाना, सेट ऑफ एक फ्रेजल वर्ब है, ठीक है। हेड डाउन, सिर नीचे था उनका, अलॉन्ग द रोड, रोड के साथ साथ वो जा रही थी। एज शी डिटर्मिंड टू पुट द न्यू रजीम इन टू प्रैक्टिस इमीडिएटली, तो जैसे कि ऐसा लग रहा था, एज इफ़ का मतलब है ऐसा ऐसा लग रहा था जैसे कि वो अभी से इस नए नियम को सख्ती से लागू करने वाली हैं, कि उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया है। डिटर्मिन टू का मतलब है उन्होंने निश्चय कर लिया है, दृढ़ निश्चय कर लिया है इसको लागू करने का। आई वॉच्ड देयर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न, वो कहते हैं कि मैंने उनकी जो प्रोग्रेस थी उनको बढ़ती हुई चिंता के साथ देखा। ट्रिकी वॉज टॉटरिंग अलॉन्ग इन हिज लिटिल ट्वीड कोट, ट्रिकी जो था वो, टॉटरिंग का मतलब होता है लड़खड़ाना, डगमगाना, इधर उधर डगमगा रहा था उसके लिटिल छोटे से वूलन कोट में, ट्वीड का मतलब होता है वूलन, ऊन से बना हुआ।
ही हैड अ होल वार्डरोब ऑफ दीज कोट्स, उसके पास एक पूरी अलमारी थी इन इन कोट्स की, फॉर द कोल्ड वेदर, ठंडे मौसम के लिए, रेन कोट फॉर वेट डेज, बारिश के दिनों के लिए फिर उसके पास रेन कोट्स थे। मतलब ये अलमीराज की बात हो रही है, उसमें काफ़ी सारे कोट्स होंगे। ही स्ट्रगल्ड ऑन का मतलब है कि उसके मुश्किल हो रही थी, वो संघर्ष कर रहा था एक तरह से। ड्रोपिंग इन हिज हार्डनेस स्टूडेंट्स, ये देखिए जिस रस्सी से मिसेस पम्फ्रे ने डॉग को पकड़ा हुआ है, इट इज़ द हार्डनेस, और इस तरह से आपको देख के लग भी रहा है जैसे उसकी गर्दन जो है वो लटक रही है उससे। तो ड्रूपिंग जो है वर्ड, उसका मतलब है कि जिस तरह से कि जैसे वो लटक रहा हो। आई थॉट इट वुडंट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसेस पम्फ्रे। अब डॉक्टर को लगता है कि डॉ- अब क्या हुआ है कि मिसेस पम्फ्रे चली गई डॉग को लेके अपने साथ, और डॉक्टर ये सब चीज़ें डॉक्टर ने ऑब्जर्व की हैं उसको देख के कि वो बहुत ही ज़्यादा उसकी हालत जो है ख़राब है। अब जब डॉक्टर ने उसे उन्हें बता दिया है कि उन्हें एक स्ट्रिक्ट डाइट पे रखना होगा, तो वो चली जाती हैं। उसके बाद डॉक्टर सोचते हैं कि अब जो है वो मिसेस पम्फ्री से जल्दी ही मुलाकात करेंगे, जल्दी ही मतलब उनको या तो कॉल आएगी या उनसे मुलाकात करने के लिए आएंगी वो। तो ऐसे ही होता है कि द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज़। तो जो वो जिसकी उम्मीद कर रहे थे जिस कॉल की, वो कुछ ही दिनों में आ गई कॉल। अ फ्यू डेज़, कुछ दिनों में। मिसेस पम्फ्रे वॉज डिस्ट्रॉट। मिसेस पम्फ्रे जो थी वो क्या थी, चिंतित थी, चिंता में थी, वरी में थी। डिस्ट्रॉट मतलब चिंता में होना। ट्रिकी वुड ईट नथिंग, ट्रिकी कुछ नहीं खा रहा था। रिफ्यूज़ इवन हिज फेवरेट डिशेस, अपनी जो मनपसंद उसकी जो फेवरेट डिशेस थी उसको भी मना कर रहा था। एंड बिसाइड्स, इसके अलावा ही हैड बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग, मतलब वो एक के बाद एक मतलब एक अंतराल के बाद एक जैसे पीरियड होते हैं किसी चीज़ के, वैसे वो वॉमिटिंग किया जा रहा था। ही स्पेंड ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन द रग, उसका सारा समय जो बीतता था वो पड़े हुए, लाइंग मतलब पड़े होना किसके ऊपर, ऑन अ रग, रग मतलब एक गलीचा। पैंटिंग मतलब हाँफना मतलब जब हम बहुत तेज़ भागते हैं तो उसके बाद हम वी ट्राई टू कैच आवर ब्रेथ, ठीक है, दैट इज़ पैंटिंग, हाँफना। डिडंट वॉन्ट टू गो फॉर वॉक्स, वो वॉक के लिए नहीं जाना चाहता था। डिडंट वॉन्ट टू डू एनीथिंग, कुछ नहीं करना चाहता था। ही इज़ गोइंग टू बी वेरी सिक, वी कैन सी दैट। आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस, तो डॉक्टर यहाँ कहते हैं कि मैंने तो अपने प्लान्स पहले ही बना लिए थे। द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड, और वो प्लान क्या था कि ट्रिकी को उस घर से कुछ समय के लिए निकाला जाए, अब फॉर अ पीरियड, कुछ समय के लिए। I suggested that he be hospitalized for about a fortnight. वो कहते हैं कि उन्होंने सजेस्ट किया कि ट्रिकी को हॉस्पिटलाइज किया जाए, मतलब उसको हॉस्पिटल में लाया जाए 2 हफ्तों के लिए, 14 दिन के लिए। फोर्टनाइट मतलब 14 दिनों के लिए। टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन, मतलब उसको ऑब्जर्वेशन में रखा जा सके, मतलब हम उसको देख सकें उसकी क्या हालत है। जब डॉक्टर किसी पेशेंट को अपनी ऑब्जर्वेशन में रखते हैं, मतलब वो चाहते हैं कि पेशेंट को जब चाहे वो देख सकें कि उसकी हालत कैसी है। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट स्वून्ड, स्वून्ड का मतलब होता है कि बेहोश हो जाना। ऑलमोस्ट का मतलब है कि लगभग हो ही गई थी। पुअर लेडी, पुअर मतलब गरीब तो नहीं है ऑब्वियसली, बेचारी जो लेडी थी वो लगभग बेहोश ही हो गई थी। शी वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई इफ़ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे। मिसेस पम्फ्रे को ये बात श्योर थी कि अगर ट्रिकी उन्हें नहीं देखेगा तो वो उन्हें मिस करेगा और शायद मर ही जाएगा। बट आई टुक अ फर्म लाइन, ये एक तरह से एक ईडियम है। वो कहते हैं कि डॉक्टर कहते हैं कि मैंने अपना फैसला कर लिया था, उस पर मैं अडिग था, उस पर मैं आई वॉज फर्म, आई वॉज डिटर्मिंड। फर्म लाइन, डिटर्मिंड, ये कह सकते हैं एक तरह से एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, और इसी लेसन में ये वर्ड डिटर्मिंड आपने देखा है। ट्रिकी वॉज वेरी इल, ट्रिकी बहुत बीमार था, एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम, यही रास्ता था उसको बचाने के लिए, बचाने का जो बचा था। इनफैक्ट सच में, असल में, आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले, और उनको लगता था कि सबसे अच्छा यही होगा कि बिना किसी देरी के उसे ले जाया जाए। एंड फॉलोड बाय मिसेस पम्फ्रीज वेलिंग्स, फॉलोड बाय मतलब कि आई मार्च्ड आउट ऑफ द कार कैरिंग द लिटिल डॉग wrapped इन a ब्लैंकेट, मतलब जब वो उस डॉग को लेकर बाहर आए, मार्च आउट मतलब बाहर निकलना, कैरी करके लेकर आए कार में एक ब्लैंकेट में लपेटे हुए। और उसके बाद क्या हो रहा था, फॉलोड बाय मिसेस पम्फ्रेज वेलिंग्स, और उसके बाद क्या कर रही थी मिसेस पम्फ्रे, विलाप कर रही थी, रो रही थी, ठीक है, बिकॉज शी लव्स हर डॉग अ लॉट। हमें एक बात पता चलती है कि जो मिसेस पम्फ्रे हैं वो अपने डॉग से बेइंतहा बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। वी कैन सेंस दैट शी हैज़
नो फैमिली मेम्बर एक्सेप्ट हिम। ट्रिकी के अलावा उनकी लाइफ में कोई है नहीं, नौकर चाकर तो हैं बट इन टर्म्स ऑफ फैमिली ही सॉरी शी ओनली हैज़ ट्रिकी। द एंटायर स्टाफ वॉज राउज्ड। राउज का मतलब है काम पे लग जाता है। राउज का एक मतलब और होता है कि जिस जब किसी को सोने ना दिया जाए, तो ऑब्वियसली रात का समय है तो ऑल द स्टाफ वॉज एट वर्क, काम पे लग जाता है। एंड मेड्स रश्ड इन एंड आउट ब्रिंगिंग हिज डे बेड। जो मेड्स थी, जो नौकरानियाँ थी, वो अंदर बाहर हो रही थी, क्या ब्रिंगिंग लेकर आ रही थी, क्या उसका दिन का बेड, उसका रात का बेड, उसके फेवरेट कुशंस, टॉयज एंड रबर रिंग्स, ब्रेकफास्ट बोल्स, लंच बोल्स, सपर बोल्स। ठीक है, ये सब जो उसके ब्रेकफास्ट का, जो जिसमें वो ब्रेकफास्ट करता था वो वाला बोल, कटोरा, और लंच का, फिर सपर का। सपर होता है लंच और डिनर के बीच का जो समय होता है, वहाँ पे जब हम कुछ खाते हैं 4-5 बजे। रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ़। और ये बात को महसूस करते हुए कि मेरी कार में ये सारा सामान नहीं आएगा, मेरी कार ये सारा सामान नहीं ले पाएगी, उसमें नहीं आएगा, आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे। तो उन्होंने क्या किया, गाड़ी ड्राइव की ओर जाना शुरू किया। एज आई मूव्ड ऑफ, जैसे ही वह चले, मिसिस पम्फ्रे विद अ डिस्पेयरिंग क्राई। डिस्पेयरिंग का मतलब होता है आशा खो देना, निराश हो जाना, बहुत ज़्यादा निराश हो जाना, उस तरह की जो उनके रोने का जो एक अपेयरेंस था। थ्रू एन आर्म फुल ऑफ द लिटिल कोट्स थ्रू द विंडो। उन्होंने क्या किया, एक बाहें भर के एक कोट्स जो थे, छोटे छोटे कोट्स, किसके रहे होंगे, ऑब्वियसली ट्रिकी के, और खिड़की के सॉरी विंडो के थ्रू बीच में से उन्होंने वो फेंक दिया अंदर। आई लुकड इन द मिरर। मैंने मिरर में देखा। बिफोर आई टर्न द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव एवरीबडी वॉज इन टीयर्स। जब मैं कॉर्नर से मुड़ रहा था, मैंने मिरर से देखा कि सभी जो लोग थे, सभी मतलब कौन, मिसिस पम्फ्रे के साथ साथ उनके जो जितना स्टाफ था, सब रो रहे थे। आउट ऑन द रोड, रोड पे आने के बाद आई ग्लैंस्ड डाउन। ग्लैंस मतलब एक नज़र भर के देखना। डाउन एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल गैस्पिंग ऑन द सीट बाय माई साइड। ठीक है, वो क्या कहते हैं कि जब मैंने उस एनिमल की तरफ देखा, पैथेटिक का मतलब वैसे होता है बैड, बहुत घटिया, लेकिन यहाँ पे पैथेटिक का मतलब होगा बेचारा। उस बेचारे एनिमल की तरफ देखा जो कि गैस्पिंग मतलब हाँफ रहा था, सांस लेने में उसको प्रॉब्लम हो रही थी, इतना मोटा और इतना सिक हो चुका है वो। ऑन द सीट बाय माई साइड, जो मेरी साथ वाली सीट पे बैठा हुआ था। आई पैटेड द हेड एंड ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट टू वैग हिज टेल। मैंने उसके सिर पे एक तरह से थपकी दी, पैट होता थपकी देना, एंड ट्रिकी ने क्या किया, एक बहादुरी वाला एक एफर्ट किया अपनी पूंछ को हिलाने का। वैग होता हिलाना, टेल पूंछ। पुअर ओल्ड लैड, बेचारा बूढ़ा लड़का। लैड को वैसे लड़का बोलते हैं, लेकिन ऑब्वियसली हमें पता लड़का तो नहीं है वो, उसके लिए जस्ट एक तरह से वो फ्रेज़ यूज़ कर रहे हैं ये। आई सेड, मैंने कहा, यू हैवेंट अ किक इन यू बट आई थिंक यू आई नो अ केयर फॉर यू। डॉक्टर ये कहते हैं कि मैं जानता हूँ तुम्हें तो एक किक करने की पावर भी नहीं बची है, मतलब एक मुहावरा की तरह सेंस में बोल रहे हैं कि तुम्हें बिल्कुल एनर्जी नहीं है, लेकिन मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारा इलाज कैसे करना है, मैं तुम्हारा इलाज करूँगा। आगे, एट द सर्जरी। सर्जरी मतलब यहाँ पे कह सकते हैं कि जब वो अपने क्लिनिक पे पहुँचते हैं। द हाउस होल्ड डॉग्स सर्जड राउंड मी। तो जो उनके जो सर्जरी में ऑलरेडी जो उनके डॉग्स थे, वो उन्होंने क्या किया, सर्जड राउंड मी, मेरी तरफ आते हैं। सर्ज होता है आगे बढ़ना, मेरी तरफ आते हैं, आए। ट्रिकी लुकड डाउन एट द नॉइजी पैक। देखिए पैक जो है आपको पता है, इट इज़ कलेक्टिव नाउन। ठीक है, क्रिकेट के प्लेयर्स की एक प्रॉपर एक ग्रुप को टीम बोलते हैं। ठीक है, आप लोग बैठते हैं क्लास में, आपको क्लास कहा जाता है, तो उसी तरह से डॉग्स का जो ग्रुप है उसको पैक बोलते हैं। तो जो नॉइजी पैक है, जो शोर करते हुए आ रहे हैं, विद डल आइज़, जो उनकी आइज़ जो है वो काफ़ी डल हैं, मतलब उनकी आंखें जो हैं वो दे आर इट इज़ नॉट फुल ऑफ एनर्जी, थोड़ी सी डल आइज़ है उनकी। व्हेन पुट डाउन ले मोशनलेस ऑन द कारपेट। यहाँ पे जो डल आइज़ हैं वो टिकी की हैं। ठीक है, व्हेन पुट डाउन, जब मैंने उसको नीचे रखा, ले मोशनलेस, वो हिल नहीं रहा कारपेट के ऊपर। वी नो वो क्यों नहीं हिल रहा और उसकी आंखें डल क्यों, हमें सब पता है। द अदर डॉग्स, जो दूसरे डॉग्स थे, आफ्टर स्निफिंग अराउंड हिम। स्निफिंग होता सूंघते हुए, डॉग्स की ये हैबिट है, उनका नेचर है कि वो दूसरी चीज़ों को सूंघते हैं। ठीक है, उसको सूंघते हुए फॉर अ फ्यू सेकेंड्स, कुछ सेकेंड्स के लिए, डिसाइडेड ही वॉज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट एंड इग्नोर्ड हिम। वो सोचते हैं कि ये एक अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट है और उसको इग्नोर करते हैं, उसको छोड़ के चले जाते हैं। आई मेड अप अ बेड फॉर हिम। मैंने उसके लिए एक बेड बनाया, मतलब बेड तैयार किया। इन अ वार्म लूज बॉक्स
नेक्स्ट टू द वन वेयर द अदर डॉग स्लेप्ट। जहाँ पे बाकी जो डॉग्स सोते थे वहाँ पे एक बॉक्स में, एक लूज बॉक्स में एक उसके लिए एक बेड बना दिया जहाँ पे वो सो सके। फॉर 2 days, 2 दिनों के लिए आई कैप्ट एन आई ऑन हिम। एन आई ऑन हिम एक मुहावरा है, ईडियम है, मैंने उस पर नज़र रखी। गिविंग हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर। उसको कुछ नहीं दिया खाने को, सिर्फ क्या दिया, पानी दिया खाने को, ताकि उसकी जो फैट है कुछ महीने में वो फैट जो है वो थोड़ी कम हो जाए और उसको भूख लगनी स्टार्ट हो। एट द एंड, ये कहीं मेंशन नहीं किया है, मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे, दूसरे दिन के अंत तक, ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन द सराउंडिंग्स। वो अपने आसपास की चीज़ों में थोड़ा इंटरेस्ट लेने लगा दूसरे दिन के अंत में। सराउंडिंग्स होता है आसपास की चीज़ें, विसिनिटी भी इसका एक सिनोनिम हो सकता है, विसिनिटी। एंड ऑन द थर्ड, तीसरे दिन, ही बिगैन टू विम्पर व्हेन ही हर्ड द डॉग्स इन द यार्ड। विम्पर, डॉग्स आपको पता है किस तरह की आवाज़ निकालते हैं, यू नो, तो उसको विम्पर बोलते हैं। व्हेन ही हर्ड द डॉग्स इन द यार्ड, जब वो दूसरे डॉग्स को यार्ड में, मैदान में, बाहर खुले में देखता था, सुनता था सॉरी, तो वो भी एक तरह से विम्पर करता था, आवाज़ निकालने लगा थर्ड दिन तक। व्हेन आई ओपन द डोर, जब मैंने डोर खोला, ट्रिकी ट्रॉटेड आउट। ट्रॉटेड आउट का मतलब है कि वो बाहर निकला। एंड वॉज इमीजिएटली एनगल्फ्ड बाय जो। एनगल्फ्ड बाय मतलब का क्या है, जो कौन है, एक डॉग है और उसकी प्रजाति क्या है, ग्रे हाउंड। उसकी प्रजाति का नाम क्या है, ग्रे हाउंड। उनके द्वारा क्या किया गया, ट्रिकी को रौंद दिया गया। मतलब वो भाग के जा रहे थे और ट्रिकी बीच में आ गया तो उसके ऊपर से निकल गए, वो उसको एनगल्फ कर दिया, ठीक है, रौंदते हुए जाना, उसको ऊपर से निकल जाना। एंड इज फ्रेंड, और उसके बाकी दोस्त भी। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर, उसके ऊपर से गुजरने के बाद, एंड थॉरली इंस्पेक्टिंग हिम, और इसी बीच में वो उसको चेक भी कर रहे थे, उसको एक तरह से कि ये नया डॉग कौन है। द डॉग्स मूव्ड ऑफ डाउन टू द गार्डन, और वो गार्डन की तरफ चले गए। मूव्ड ऑफ डाउन मतलब की तरफ चले गए, ठीक है। ट्रिकी फॉलोड देम, और ट्रिकी ने उनको फॉलो किया। रोलिंग स्लाइटली विद हिज सरप्लस फैट। रोलिंग स्लाइटली मतलब ना तो भागते हुए ना बिल्कुल चलते हुए, थोड़ी सी मीडियम स्पीड में वो अपनी जो बची खुची फ़ैट थी, उसकी सरप्लस फ़ैट थी उसके साथ। अब उसकी फ़ैट हम देख सकते हैं कि वो कम होने लगी है, तो तभी यहाँ पे राइटर ने सरप्लस का यूज़ किया है, बची हुई फ़ैट। लेटर दैट डे, उसी दिन में कुछ टाइम बाद, आई वॉज प्रेजेंट एट द फीडिंग टाइम। जब डॉग्स को खिलाया जाता था तो उस समय मैं वहाँ पे था। डॉक्टर कहते हैं, ऑथर यहाँ पे ये कहते हैं, आई वॉच्ड वाइल ट्रिस्टन स्लॉप्ड द फूड इनटू द बोल्स। स्लॉप्ड होता है गिरा देना, फूड किस में, बोल्स में। किन का फूड, डॉग्स का। ऑब्वियसली ट्रिस्टन कौन होगा, ही वुड बी द अ पर्सन हु इज़ वर्किंग देयर इन द सर्जरी, डॉक्टर के साथ जो काम कर रहा है, ठीक है। और उसका काम क्या है, उनको डॉग्स को फूड सर्व करना। उसने जब खाना डाला, फूड डाला बोल्स के अंदर, कटोरों के अंदर, देयर वाज द यूजुअल हेड लॉन्ग रश। तो वहाँ पे क्या था, आम तौर पे जिस तरह से रश होता था, हेड लॉन्ग, सिर आगे करके, ऑब्वियसली जो डॉग्स आएंगे आगे की तरफ, रश करेंगे, उसकी तरफ बढ़ेंगे खाने की तरफ। फॉलोड बाय द साउंड्स ऑफ हाई स्पीड ईटिंग। और उसके बाद क्या होता था, जब डॉग्स वहाँ पे आ जाते थे, तो क्या करते थे, बहुत तेज़ी से खाते थे, और जो उनकी हाई स्पीड ईटिंग का जो साउंड है वो आता था। एवरी डॉग न्यू दैट, हर डॉग को ये पता होता था कि इफ़ ही फेल बिहाइंड द अदर्स, अगर वो दूसरों से पीछे रह गया, ही वॉज लाइबल टू हैव सम कॉम्पिटिशन फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ हिज मील। तो उसे अपने खाने के आखिरी हिस्से तक के लिए उसको कॉम्पिटिशन देखना पड़ सकता है। लाइबल है मतलब ऐसा हो सकता है। ऑब्वियसली अगर डॉग्स हैं वो जाएंगे तो जो पहले पहुंचेगा वो उसको ज़्यादा मिलेगा, जो पीछे रह जाएगा उसको कम मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है। व्हेन दे हैड फिनिश्ड, जब उन्होंने फिनिश किया खाना, जब डॉग्स ने अपना खाना फिनिश कर लिया, ट्रिकी टुक अ वॉक अराउंड द शाइनिंग बोल्स। ट्रिकी ने क्या किया, उस जो चमकते हुए बोल्स थे, चमक क्यों रहे हैं, क्योंकि वो उन्होंने बिल्कुल खाली कर दिए हैं, उनकी तरफ जाता है, लेकिन कैजुअली इनसाइड वन और टू ऑफ देम। तो क्या करता है, उनको लिक करता है। कैजुअली मतलब थोड़ा सा कह सकते हैं कि कैजुअली का मतलब होगा यहाँ पे, हम जानते हैं कि जो ट्रिकी है वो बड़े ही एक सुखद एनवायरनमेंट से आया था, उसको बड़े फॉर्मल तरीके से खाने की आदत थी, तो थोड़ा इनफॉर्मल तरीके में कह सकते हैं, बड़ा कैजुअली उसने क्या किया, एक दो के अंदर उसने लिक किया। नेक्स्ट डे, अगले दिन, एन एक्स्ट्रा बोल वॉज पुट आउट फॉर हिम। दूसरे दिन क्या किया गया, अगले दिन, कि उसके लिए एक एक्स्ट्रा बोल उसके लिए रखा गया, उसके खाने के लिए। एंड आई वॉज प्लीज टू सी हिम जॉसलिंग हिज वे टुवर्ड्स इट।
तो मैं ये देख के बड़ा खुश हुआ, प्लीज़ मतलब खुश होना कि जॉसल होता है जैसे अब आप कभी मेले में गए होंगे तो आपने महसूस किया होगा कि बहुत भीड़ होती है और धक्के मुक्के से आप एक दूसरे के शोल्डर टकराते हैं, उस तरीके से आप आगे बढ़ पाते हैं, तो उसी को जॉसलिंग बोलते हैं। जब आप भीड़ में बहुत ही मुश्किल के साथ, स्ट्रगल के साथ आगे बढ़ पाते हो, दैट इज़ जॉसलिंग। तो मैं खुश हुआ कि वो बड़े ही इस तरह से संघर्ष करके, एक तरह से जॉसल करते हुए आगे बढ़ता है अपने खाने की तरफ। फ्रॉम देन ऑन, उस दिन के बाद, उस टाइम के बाद से हिज प्रोग्रेस वॉज रैपिड। अब जो उसकी प्रोग्रेस थी वो तेज़ हो गई थी, उसकी रिकवरी जो थी वो तेज़ हो गई थी। ही हैड नो मेडिसिनल ट्रीटमेंट ऑफ एनी काइंड, उसे किसी तरह की भी कोई दवाई नहीं दी गई थी, मेडिसिनल ट्रीटमेंट नहीं दिया गया था। बस वो क्या कर रहा था, उसको उन्होंने डाइट करवाई है, उससे प्रॉपर डाइट, उसको डाइटिंग करवाई है। एंड ही रैन अबाउट विद द डॉग्स, और वो सारा दिन डॉग्स के साथ भागता था, जॉइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रिमेजेस, और वो उनके जो फ्रेंडली स्क्रिमेजेस हैं उनके उनमें वो क्या करता है, ज्वाइन करता है